जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुपदों के भाग की। बहुपदों का भाग, इसमें दो तरह के भाग होते हैं। एक होता है कि एक पद से एक पद को ही भाग, मतलब एक आपका व्यंजक दे रखा होगा, एक व्यंजक से आप दूसरे व्यंजक को ही भाग करते हैं। दूसरा आपका आता है कि एक व्यंजक से या दो व्यंजकों से, मतलब दो पदों में लिखे हुए व्यंजकों से 3, 4, 5 मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पदों के भाग करना। तो इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे 5x² और y² को x² से भाग करना। तो इसको भाग करेंगे, सिंपली क्या करते हैं, भाग के बीच में भाग का चिन्ह लगा देते हैं। सही। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 5x² बटे x²। भाग का मतलब क्या होता है, इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² दोनों में सेम है, इनका भाग हो जाएगा। x² से x² कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 5/²। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि इसमें एक पद से आपको एक पद से भाग करनी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ x² + 1 और यहाँ पे ये पद जिसके साथ 2, 3 और आ जाएं, तब इसका भाग किस प्रकार करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब हम समझेंगे कि एक बहुपद मतलब से बहुत सारे पद होंगे, ऐसे व्यंजक जो इसमें बहुत सारे पद होंगे, उससे 2 पद वाले या 3 पद वाले से भाग किस प्रकार करते हैं। तो इसमें भी भाग करने का तरीका वैसे ही होता है जैसे आप संख्याओं का भाग करते हैं, बड़ी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, जो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, उसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। लेकिन भाग करने का थोड़ा सा तरीका इसका अलग होता है। संख्याओं से गुणा भाग करते हैं, उसी हिसाब से भागफल लेते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से, जो भी हमारे अभी 22 सब्सक्राइबर हैं उन सबसे, कि आपका थैंक यू बहुत ज़्यादा, आपने सपोर्ट किया मुझे। और आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छे से कमेंट कीजिए और इच्छा है आपकी करिए, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। तो आप हमको x² + 7x + 4 को x + 3 से भाग करना है। तो वैसे ही जैसे भाग विधि में वैसे करते थे, संख्याओं को भाग करते थे, उसी प्रकार से जिससे भाग किया जाता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और इसको यहाँ पर लिखेंगे। जिसको आपको भाग करना है वो बीच में लिखा जाएगा, वो भागफल यहाँ पर। भागफल को चाहे यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपका जो बहुपद जिसे आप भाग कर रहे हैं उसका पहला पद, सही है, यानी कि पहला वाला पद चर राशि है ये x, इसका पहला पद और जिसको आप भाग कर रहे हैं उसका पहला पद को आप मतलब बराबर लाना होता है। मतलब इसमें जिससे आप भाग कर रहे हैं इसमें आपको उतने गुणा करने पर आपका पहला पद बराबर हो जाए। यानी कि इससे ऐसा भागफल यहाँ पर आपको लेना है, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ x² आपको बनाना है। तो आपको इतना भागफल लेना है कि उस भागफल में इस पद की गुणा करने पर ये पहला वाला पद बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम x अगर ले लेंगे तो x में x का गुणा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, x²। भाई x की x से गुणा करें तो x² कैसे हो गया, इसको समझ लो। यहाँ पे x की घात 1 होगी तो इसकी जाइए x की घात 1 होगी। यहाँ पे घातांक का नियम लग जाएगा कि x में मतलब यहाँ पे आधार समान होते हैं तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से x की गुणा होती है, मतलब घातों की भी घातें जो होती गुणा में जुड़ती हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो कैसे x और x की गुणा की तो ये क्या हो गया, x²। अब इसके बाद आपने जो भागफल लिया है इसके साथ में, जिससे आप भाग कर रहे हैं उसके साथ में जितने भी पद हैं उस भागफल से उनके पूरे की गुणा होती है। तो x की गुणा 3 में भी हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। फिर क्या करते हैं, ये आ गया। अब इनको करेंगे, घटाते हैं। x वाला x से घटेगा, x² वाला x² से घटेगा। इनको मतलब जिनकी घातें बराबर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, समजातीय पद भी बोलते हैं। समजातीय पद बोलते हैं यानी कि जिनकी घातें x, जिनके चर भी बराबर हों, उनकी घातें भी बराबर हों,
उनको क्या बोलते हैं, समजातीय पद। और यही आपस में जोड़े और घटाए जाते हैं। गुणा तो आप किसी की भी किसी से कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव जो होता है वो समजातीय पदों में ही होता है। तो इनको घटाएंगे, यहाँ पर क्या नीचे इनके चिन्ह बदल देंगे। जब घटाते हैं तो जो नीचे वाली यानी दूसरी वाले जो समीकरण होते हैं, जो नीचे वाले जो मान होते हैं उनके आप चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये 7x प्लस का है, ये माइनस 3x क्या होगा, 3x माइनस का हो गया। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। वो भी किसका बचेगा, प्लस का 4। क्यों, क्योंकि 7 जो प्लस का जो ऊपर मान है वो क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 ही आएगा घटने के बाद। यहाँ पे अब आपका 4 बचा ऊपर, वो 4 आप नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 4x लाना है हमको, यहाँ x पहले से ही दिया गया है, तो कितना लेना चाहिए हमें भागफल में, कितना लेंगे, 4 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x जब 4 की गुणा x में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भी चिन्ह आता है पहले में, तो आप इसमें इसके हिसाब से भी आप भागफल में भी वही चिन्ह लेंगे। चिन्ह आपको भागफल में वही लेना होता है जो इसके साथ में दिया होता है। अगर यहाँ माइनस का बचता तो आप यहाँ भागफल में भी माइनस का ही चिन्ह लगाते, क्योंकि हमें ये जो नीचे वाली जो संख्या जो आप गुणा करके लेते हैं, इनकी गुणा करके लाते हो, उसको चिन्ह भी उसका सेम, मतलब संख्या सेम आपको पहले वाली सेम लेकर आनी होती है। यानी जो आपकी जो भाग विधि है, आपको इसमें पहला पद बराबर करके काटते चले जाना है, बस इतना है इसमें। शॉर्टकट में अगर इसको बताएं तो क्या करना है कि आपको इसका पहला पद इसके बराबर करना है, मतलब इसमें ऐसे गुणा करनी है जैसे कि आपका ये वाला पहला पद इसके गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। तो पहले वाले जो पद हैं आपके, जो पहले वाले पद, ये बराबर होके आपके घटते चले जाएंगे। घटाना मतलब काटते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 4 की गुणा 3 से करेंगे, कितना जाएगा, 3 चौक 12 प्लस का। अब इनको घटा लेंगे तो नीचे वाले को चिन्ह बदल गए। अब नीचे से 4x हो गया माइनस का, ये माइनस का 12 हो गया, ये आपका घट गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 12 में से 4 जाएगा, कितना, माइनस का 8 आ जाएगा। सही है। तो आपका ये -8 जो बचा है, यही क्या हो जाएगा आपका शेष फल। -8 जो बच गया वही क्या आपका हो जाएगा शेष फल।